डिस्कस करते हुए चलेंगे। नाउ दिस इज D2, दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ही है, लेकिन दिस इक्वेशन कंटेन व्हाट आपका, दैट इज, अगर गौर से देखो ना तो दिस इक्वेशन कंटेन, अगर हम वॉच करें ना तो दिस इक्वेशन कंटेन व्हाट आपका, दैट इज रेडिकल साइन, एंड रिमेंबर दैट रेडिकल साइन क्वेश्चन आर ऑलवेज सॉल्व, रेडिकल साइन क्वेश्चन आर ऑलवेज सॉल्व, equation containing radical sign can be solved by taking square on both side। ये बचपन से हमें याद है सर, मैट्रिक क्लास में भी हमें सिखाया जाता है। बट वन थिंग विच इज वॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट के आफ्टर सॉल्विंग रेडिकल साइन इक्वेशन, वट एवर मे बी द वैल्यूज ऑफ एक्स और एनी वेरिएबल वी शैल गेट, उन वेरिएबल या एक्स की वैल्यू जो भी आती है ना, उसकी चेकिंग नेसेसरी है। Linear equation doesn't require what any type of checking, verification is not necessary. Quadratic not necessary, cubic not, biquadratic not, but the only equation which requires what verification checking are those equations which contains radical sign. Because radical sign may contain extra root. Those extra root are called as what, extraneous root. जो extraneous root अगर होगा ना वो satisfy नहीं करेगा। अच्छा, it is not necessary कि each and every time we shall get what extraneous root. It may be possible, there will be no extraneous root. But इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है मेरा बच्चा कि आप जो है वो चेकिंग ना करें, चेकिंग तो करनी ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो बी केयरफुल, इस क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा, इसको सॉल्व करूंगा। आपका दैट इज q + 2 = 2 × वॉट, रेडिकल क्या है 4q - 7, सीधा सीधा स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया, q + 2 का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर 4, रेडिकल और स्क्वायर जो है वो आपका हट जाएगा, ठीक है ना। तो इट विल बिकम वॉट 4q - 7। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, नोट करके यहाँ फार्मूला मैं लिखता हूँ, a + b का होल स्क्वायर दैट इज x + y का होल स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लगाऊंगा दैट इज x² + 2xy + y²। इस फार्मूले से लेफ्ट हैंड साइड को मैं खोलूँगा, एक्सपेंड करूँगा, मतलब q² + 4q + 4, दिस विल बिकम 16q - 28। Is it clear? Now what, collect all these things over here at left hand side. So this will become 4q - 16q + 4 + 28 = 0. Now what is left? This is q² - 12q + 32 = 0. This is what quadratic equation. Once again we shall put what आपका, that is these values in calculator, और कैलकुलेटर में पुट करके q की दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो निकलेगा q = 4, दूसरा निकलेगा q = 8। आंसर नहीं है, इट शुड बी रिमेंबर, आंसर नहीं है, बिकॉज नाउ चेकिंग वेरिफिकेशन इज नेसेसरी, दैट्स वाई मुझे चेकिंग वेरिफिकेशन देख बेटा करनी पड़ेगी। नाउ वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, दो वैल्यूज़ हैं, दोनों की एक एक करके वेरिफिकेशन चलेगी, वेरिफिकेशन और चेकिंग। केस 1, when q = 4, इसे ओरिजिनल क्वेश्चन में q की जगह पे रख दीजिए ना। व्हाट इज द ओरिजिनल क्वेश्चन, q + 2 = क्या था, 2 × रेडिकल 4q - 7, वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है। q कितना है 4 + 2, इज इट क्लियर, = 2 × वॉट, 4 4 = 16 - 7, दिस विल बिकम 6, दिस इज 2, 16 - 6 इज 9, 9 बाहर निकल के क्या आ गया 3, 3 2 का क्या हो गया, जल्दी बोलिए, 6 = 6, वेरीफाइड हो गया। दैट मीन दिस रूट इज नॉट, दिस रूट इज नॉट, दिस मीन दिस रूट इज नॉट एक्सट्रेनियस। अगर ये वेरीफाई नहीं करता तो फिर ये क्या था, एक्सट्रेनियस था। ये वेरिफिकेशन एक की हो गई। दूसरे कॉलम में मैं दूसरे की वेरिफिकेशन करता हूँ क्विकली, आप वॉच करेंगे। केस 2 वेरिफिकेशन, नाउ व्हाट, केस 2 में पुट x = what 8, पुट q = 8, ठीक है ना। तो 8 + 2 हो गया बेटा, = what 2 × 8 4 = 32 - 7, 10 हो गया,
2 इंटू रेडिकल 25 हो गया, बाहर निकल के क्या हो गया आपका, दैट इज़ 5 हो गया, 2 5 are 10, 10 is equal to 10. This is also verified. It means there is no extraneous root. इसका मतलब ये हो गया कि यार कोई रूट भी इसमें एक्सचेनियस नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब दोनों आंसर सही हैं, दोनों आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। thus there is no extraneous root. तो आंसर x इज इक्वल टू क्या 4 और 8, ये आंसर हो गया। इज इट क्लियर? ये दोनों चैलेंजर आपके गए, ये आपका दैट इज अपना ऑर्डिनरी क्वेश्चंस थे, इसके दोनों चैलेंजिंग क्वेश्चन।